इसमें देखो इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो कि सीबीएसई में अपने पास हेरिडिटी है, वेरिएशन है और एम टर्म है जो कि यूज गई होगी, डेफिनेशन पूछ लो, टिक में पूछ गए इसको क्या मीनिंग है, ठीक है। फिर पी प्लांट का बारे में अपन बतानी है, उसने क्यों यूज करो तो मेंडल ने। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करनी है, ठीक है। फिर कौन सी करनी है, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्रॉस और इनहेरिटेंस सेम ही है, ठीक है ना। और इसमें फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लड़कों कब होगा लड़की कब होगी, ठीक है। और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप अपनों बनेगो। देखो तो इसमें हेरिडिटी के है अपने पास, हेरिडिटी के हुए है, हेरिडिटी के अपने पास, हेरिडिटी मतलब हुआ है कि जब नई जनरेशन अपने बाद आओगे क्या होगो, एक चीज से जब दूसरी चीज प्रोड्यूस हो है, ठीक है। तो जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म के हुआ है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के हुआ है प्रोड्यूस हो, तो मैं उसका जो करेक्टर है उसका क्या है, करेक्टर वे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्यों जावा है, ट्रांसफर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्यों जाओगा, ट्रांसफर हो जाओगा, ठीक है। यानी कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जाओ तो मैं करेक्टर क्यों जाओ है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम। इसकी डेफिनेशन पता लग गई। अब वेरिएशन क्या हुआ है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बने तो उनमें थोड़ा सा क्या जावे, डिफरेंस आ जावे, तो उन्हें क्या कहा पर वेरिएशन। तो वेरिएशन अपने पास देखो दो प्रकार का हुआ है, ठीक है, वेरिएशन दो प्रकार का हुआ है, जर्मिनल वेरिएशन और एक अपने पास हुआ है सोमेटिकल वेरिएशन, ठीक है। देखो दो वेरिएशन के क्या होगा, तो जर्मिनल के होगा जो जीन के कारण होगा, ठीक है, जिसमें जीन में क्या होगा डिफरेंस हो जाओगे, तो वो तो कौन सा जाओगे अपनों। और जो सोमेटिकल है यो कहता होगा जब एनवायरमेंट की वजह से क्या जाओगे, डिफरेंस हो जाओगे एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट जैसे कि बताओ, जैसे कि फूड है, फूड सप्लाई, जो आप फूड खाऊंगा अलग तरीका को, ठीक है, इस तरह की पहले जनरेशन अलग फूड खाया करती है और दूसरी जनरेशन अलग खा रही है, तो उसके बाद क्या जाओगे, फिर क्या जाओगे जनरेशन में वेरिएशन आ जाओगे, ठीक है, डिफरेंस आ जाओगे थोड़े। तो वेरिएशन कितना प्रकार का अपने पास, दो प्रकार का हुआ है, ठीक है। कौन सा हुआ, पहलो जर्मिनल जो कि हुआ है जीन के कारण, ठीक है, यानी कि जैने का वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर के रहे में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। और सोमेटिक कौन सा हुआ है, जब एनवायरमेंट के कारण हुआ, जैसे कि फूड सप्लाई हो, क्लाइमेट हो, ठीक है, उसकी वजह से। पता लगो अपन वेरिएशन के हुआ है दोनों प्रकार का, ठीक है, इनने कर लियो नोट और डेफिनेशन आज साथ के साथ लिख लियो, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ इसमें। इसके बाद है इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म है वे यूज, इसकी डेफिनेशन पूछ सके, ठीक है। तो इसमें अपना से पूछ सके फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का वहां पर मेंडल ने कहा, ठीक है। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट हुआ है कौन सी हुआ है, जीन, ठीक है, जीन्स हुआ है। और स्टडी ऑफ जीन ने क्या कहा वहां, स्टडी ऑफ जीन ने क्या कहा वहां, चिराग जेनेटिक का वहां, ठीक है, जेनेटिक जो जीन की डिफरेंट फॉर्म रहे वो क्या नाम रहे, एल के है जीन की डिफरेंट फॉर्म। ये अपना से ऑप्शन से पूछ सके, इसमें टर्म है जो यूज की गई है पूरा चैप्टर में, ठीक है। एक वो है होमोजाइजस, इसको मतलब जो सेम कंडीशन पे ऑर्गेनिज्म रहा है, ठीक है, नाम लिख दूंगा इनका। देखो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का वहां, फादर ऑफ जेनेटिक का वहां पर मेंडल ने, ठीक है, लिख लियो अभी। और फंक्शनल यूनिट ऑफ,
फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए के हुए है जीन हुए हैं, जीन। ठीक है, एक है अपने पास वर्ड होमोजाइजस, इसको मतलब क्या, वे ऑर्गेनिज्म जो सेम कंडीशन में रहे, सेम कंडीशन में रहे। ठीक है, और एक है हेट्रोजाइजस, इसको मीनिंग क्या है, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंडीशन में रहे। ठीक है, और एक है अपने पास जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। जीनोटाइप के वह जिनके जीन में डिफरेंस हो, जिन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जीन की वजह से डिफरेंस हो तो क्या कहूंगा आप, जीनोटाइप कहूंगा। और फिनोटाइप क्या हो जाओगे, जिसमें फिजिकल डिफरेंस हो। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस हो जिन ऑर्गेनिज्म में, आप क्या कहूंगा, फिनोटाइप कहूंगा। ठीक है, टिक में या फिर वैसे पूछा एडवांटेज किया, फिर मेंडल ने क्यों यूज करा पी प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखांगा शॉर्ट लाइफ, ताकि उसने थोड़ा दिन के अंदर या कम टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सका जो नई जनरेशन हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए यूज किया था। फिर डिफरेंट ट्रेट मतलब कि उनमें अलग अलग प्रकार का था। जो मटर का जो पेड़ है अपने पास पी का, वे क्या हुआ है, उसमें गणाई हुआ है वेराइटी। जैसे कि हाइट में क्या हुआ, टाल और ड्राफ। ठीक है, टाल और ड्राफ। और फ्लोवर क्या है, फ्लोवर में भी देखो कलर है वॉयलेट और वाइट। और सीड की शेप उसमें भी डिफरेंस है, राउंड और रिंकल, इसलिए यूज किया था। ठीक है, कर लो, नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट में ही। मोनो हाइब्रिड में, मोनो मतलब है सेम सेम। देखो दो पेड़ लिया है, टाल टाल, और इसमें क्या है, ड्राफ्ट ड्राफ्ट। ठीक है, दोनों छोटा, तो इन दोनों की अपन क्या कराना, देखो जब इनका आप जीन लिखांगा ना, गैमेट लिखांगा, तो मान लो ये अपने पास पेरेंट है, क्या है, और ये आप लिख रहा गैमेट, जी मतलब गैमेट। तो इसमें इसने टी से दिखाऊंगा और इसने भी क्या दिखाऊंगा, टीथ है। इसने स्मॉल टी ने बंद कर देगा, इसने स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ पे कैपिटल टी लेवा और यहाँ पे स्मॉल टी लेवा, तो भी अपने पास क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल। या फिर यहाँ पे कैपिटल टी लेवा, यहाँ से स्मॉल टी लेवा, जब भी क्या बनेगा, सेम। यानी कि मोनो हाइब्रिड का केस में अपने पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसने आप क्या नाम दिया करा, F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन अपने पास जो बनेगी उसमें क्या रहोगे, एक टाल रहोगे, एक ड्राफ्ट रहोगे। ठीक है, यह F1 जनरेशन। ठीक है, अब अपन क्या करना है, F1 जनरेशन की F1 जनरेशन के साथ करनी क्रॉस। ठीक है, अब देखो ये आया अपने पास F1 जनरेशन, इसकी आप क्रॉस किसके साथ कर देवांगा, इसी के साथ कर देवांगा। ठीक है, तो इसमें देखो इसका ये पेरेंट हो जाओगा, इसका गैमेट क्या हो जाओगा अपने पास, इस प्रकार से आप लिख लेवांगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर यहाँ से कैपिटल टी आओ है और यहाँ पे कैपिटल टी आओ, तो दोनों से अपने पास क्या बन जाओगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अगर यहाँ पे कैपिटल टी आओ और यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, तो अपने पास क्या बन जाओगे, यहाँ पे स्मॉल टी आओ और यहाँ पे कैपिटल, तो अपने पास हो जाओगे। और यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, तो अपने पास क्या जाओगे। अब यह जो जनरेशन अपने पास बनी है, या कौन सी जनरेशन अपने पास है, F2 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपने कंक्लूड करना कि आपने इस यहाँ से क्या चीज मेंडल ने फाइंड आउट करी और आपने फाइंड आउट करी। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो जब भी एक कोई बड़ो हो, जैसे कि इसमें अब एक पेड़ के आ रहा है टाल टाल, और तो जब भी इसमें जो बड़ो पेड़ आ रहा है उसमें जो टाल आ रहा है, ठीक है, उस नाप के कहूंगा, उस नाप के कहूंगा डोमिनेंट, के कहूंगा डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट मतलब क्या हुआ है, यानी कि एक भी यदि कैपिटल है ना तो वो डोमिनेंट हो जाओगे, बाकी यो वालों के है सबसे अलग है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो अपने पास दो टाइप का रेशियो हुआ है, एक तो फिनोटाइप और एक जीनोटाइप हुआ है। ठीक है, फिनोटाइप तुमने बताया तो किसके ऊपर हुआ है, जो फिजिकल अपीयरेंस को। तो देखो ये तो क्या दिखेगा सारा, जिसमें टाल 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 आ रहा है वे सारा के सेम।
और यो क्या हो जाओगे, एक अलग हो जाओगे। तो अपने पास फिनोटाइप को रेशियो पूछे, फिनोटाइप को, तो फिनोटाइप को रेशियो कितना हो जाओगे, 3:1। ठीक है, यानी कि टाल का कितना हो जाएगा 3 और ड्वार्फ का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जिनोटाइप रेशियो पूछे तो अपने पास जिनोटाइप देखो, ये दोनों अलग है सकते हैं, ये दोनों के हैं सेम है, क्योंकि स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दोनों सेम होगा। और यो के यो भी अलग है, तो इसमें क्यों जाओगे, इसको रेशियो पर लिख दूंगा ऊपर ने इस प्रकार से करके। ठीक है, तो ये अपने पास 1 है, ये अपने पास क्या है 2 है, यो के 1 है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाओगे फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, कर लो इस नोट। देखो तो जो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपने पास के सबसे ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो पेपर माप है, तो इस मापन के करना है राउंड, और जो रहा सीड लिया राउंड लिया और येलो लिया, इधर के लिए रिंकल और ग्रीन। ठीक है, यहाँ से देखो ए बी बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये पेरेंट लिया अपन है। यहाँ तक गैमेट के बन गए, इन दोनों में तो ए आओगे तो क्या जाओगे ए, दोनों में तो बी आओगे तो क्या जाओगे बी। यहाँ पे इन दोनों में तो ए सिलेक्ट करांगा तो स्मॉल ए, और इन दोनों बी में से करांगा तो क्या जाओगे। अब इन दोनों की जब आप क्रॉस करवाऊंगा तो अपने पास क्या होगा, इन दोनों में जो रिलेशन निकालेंगे आप तो क्या जाओ ए बी और, ठीक है, यो एक रिलेशन बने हुए हैं चार में। तो यह जनरेशन अपने पास कौन सी आ जाओगी F1 जनरेशन। फिर अपन क्या करना, जो भी जनरेशन आई है उसकी क्रॉस करवानी उसी के साथ, क्या करवानी है उसकी उसी के साथ क्रॉस करवानी है। ठीक है, तो इसमें देखो पेयर कैसे बनाओगे, जब इसकी इसी के साथ क्रॉस करवाओगा तो एक तो ए और बी के बीच में रिलेशन ले लेवांगा, एक कैपिटल ए और स्मॉल बी, एक स्मॉल ए और कैपिटल, और एक दोनों स्मॉल। अब जिस तरीका से सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है इसी तरीका से किस तरफ लिखना है, इस तरफ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए बी है, इसमें क्या करना अपन ए बी को रिलेशन किसके साथ लेना है, तो ए बी बन जाओगे, यहाँ पे ए बी को इसके साथ लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस ए बी को इसके साथ, इस ए बी को इसके साथ, तो अपने पास टोटल कितना बन जाओगे, जब आप F1 जनरेशन की F1 जनरेशन के साथ कराओगे तो टोटल कितना बन जाओगा 16 बन जाओगा। ठीक है, तो 16 से अपन स्टडी करने की के चीज जब F2 जनरेशन अपने पास या आ गई। ठीक है, या कौन सी जनरेशन आई है अपने पास F2 आई है। ठीक है, और ये इसमें इसका पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अपन ने रेशियो फाइंड आउट करना कि फिनोटाइप रेशियो कौन सा है, जीनोटाइप कौन सा है। तो फिनोटाइप मतलब कि जो फिजिकल डिफरेंस के ऊपर हो। ठीक है, यानी कि तो कैपिटल हो जो सेम सेम हो। देखो तो जिनमें दोनों ए बी के हो कैपिटल हो, जिनमें दोनों ए बी कैपिटल हो कितना है अपने पास 9 है इसमें, जिसमें एक ए कैपिटल और बी स्मॉल हो कितना है ऐसा पेयर 3 है, और ए स्मॉल हो बी कैपिटल हो ऐसा पेयर कितना है 3 है, और दोनों स्मॉल हो ए और बी ऐसा पेयर कितना है 1 है। ठीक है, तो ये तो है फिनोटाइप। और जिनोटाइप अपना से किसी को भी रिलेशन पूछ सके इसमें से। जिनोटाइप देखो जैसे कि अपना से कोई भी रिलेशन पूछ लो कि भाई इसको रिलेशन बताओ, इसको रेशियो बताओ कितना होगा ए बी को रेशियो बता दो ए बी के साथ। अब अपन क्या करना पूरा मेनू देखो कि ये सेम कितना कितना है। ठीक है, देखो तो इसमें कितना पेयर है। अब यो तो अपन ने दिख रहे हो तो एक ही पेयर मिलेगा उरी के। ठीक है, और यो कितने देखो जब मैं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल यो कैपिटल बी कितना पेयर है यो। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम देखना, बाकी चीज आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 ए बड़ा होना चाहिए, एक बी कैपिटल होना चाहिए और एक बी स्मॉल होना चाहिए। ऐसा कोई पेयर है तो देखो इसमें है 2 कैपिटल है यूरो, अरे यूरो यहाँ पे 2 कैपिटल ए है और कैपिटल भी है एक स्मॉल भी है, तो क्या जाओगे 2:1 हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या को भी रेशियो पूछे तो अपन ने बता देना है इसमें। ठीक है, पता लग गो।
नोट कर लियो। ठीक है, तो इसमें देखो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या है, ए के थ्रू आप पता करांगा कि फीमेल है या मेल है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, तो इसमें देखो अपने पास क्या क्या हुआ है, एक तो इसमें अपने पास टर्म आवा कौन सा है, होमोगैमेटिक। ठीक है, और एक आवा हेट्रोगैमेटिक। तो होमोगैमेटिक मतलब क्या है, दोनों जैम के हो, सेम हो, जैसे कि एक्स और एफ। और हेट्रोगैमेटिक के हो है जिसमें दोनों के हो डिफरेंट, एक्स और वाई। तो होमोगैमेटिक किसको जाओगे, फीमेल को जाओगे, और हेट्रोगैमेटिक किसको जाओगे। तो यहाँ से आप देखो, मान लो ये अपने पास के पेरेंट के है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यदि एक्स आए और यहाँ तक क्या आयो एक्स, तो अपने पास क्यों जाओगे लड़को। अगर यहाँ तक वाई आयो अपने पास लड़की, और यहाँ तक अपने पास वाई आयो और यहाँ तक क्या आयो एक्स, तो क्यों जाओगे लड़को। अगर यहाँ तक एक्स आयो और यहाँ तक क्या आयो तो जाओगी लड़की, और यहाँ तक वाई आए और यहाँ तक क्यों जाओगे एक्स। ठीक है, तो क्यों जाओगे अपने पास लड़को जाओगे। तो मैं लड़का और लड़की की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3:1 है। अरे हाँ, बात क्यों कर रहा हो। तो यहां से देखो, इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल ही है। ठीक है, लड़को भी हो सके लड़की भी हो सके। ठीक है, पता लगो। और इसमें एक चीज जो अपन ध्यान रखने में, क्या चीज ध्यान रखनी है, मेल में जो है ना वो है 22 प्लस में वाई क्रोमोसोम, टोटल 23 हो है ना, तो हमें क्या है 22 प्लस में वाई, और इसमें क्या है 22 प्लस में एक्स। ठीक है, 22 प्लस में क्या है, और उसमें हो 22 प्लस में वाई हो है। ठीक है, क्या करो है, अगर अपना पेरेंट्स के पहला पेरेंट्स के पास के है ब्लड ग्रुप आई है, और सेकंड के पास के आई ए, तो जो ऑफस्प्रिंग है चाइल्ड है उसके पास क्या होगा आई है, दोनों मिलकर ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाओगे अपने पास ये हो जाओगे। ठीक है, पहला पेरेंट के पास आई है, सेकंड के पास क्या आई ओ, तो क्यों जाओगे आई ए और आई ओ। ठीक है, और लास्ट में अपने पास दोनों मिलकर क्या बनेगा आई ए, और यहाँ से पहला के पास आई बी है, सेकंड के पास आई ओ है, तो बी और ओ बढ़ के क्या बन जाओगे कंप्लीट बी। और आप पहला के पास आई ओ है, सेकंड के पास आई ओ है, दोनों मिलकर आई ओ के कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाओगे ओ ब्लड ग्रुप बन जाओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमने दे रहा हूँ वो बताना है। ठीक है, कौन सा इसने करे, कौन से चैप्टर ने समझा। ठीक है, तो मान लो एक है, एक चाइल्ड है। ठीक है, उसका जो पापा है, उसका जो फादर है, उसके पास है ब्लड ग्रुप बी के है बी, उसको ब्लड ग्रुप बी है, और उसकी मदर है उसको ब्लड ग्रुप है ओ के है। तो तुमने बताना है चाइल्ड को ब्लड ग्रुप कौन सा रहोगे। ठीक है, चाइल्ड को ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है, ये रहो, कर लो डिस्कशन कर लो इतने, बताओ तो। आई भी देखो, तो यहां से देखो, यदि फादर को ब्लड ग्रुप ओ है तो बी है इसमें, तो देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बी हो सके अपने पास। इसमें देखो, अगर फादर के पास ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें फादर के पास जो मिलेगा कौन कौन सा मिलेगा आई बी हो जाओगे एक तो, और एक तो जाओगे आई ओ हो फादर के पास। ठीक है, अब मदर के पास के ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप कब बने जब आई ओ और आई के रहे। ठीक है, तो ये पापा क्या किसको निकालना, चिल्ड्रन को निकाल रहे हैं। तो मान लो फादर से तो आगो आई बी, क्या आगो आई, और मदर से क्या आगो आई, तो आई बी और आई ओ दोनों मिलकर क्या बना देगा आई बी। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप क्या जाओगो बी हो जाओ। मान लो फादर ते आई क्या आगो ओ आगो, और मदर ते क्या आगो आई ओ आगो,
तो क्या बन जाओगे आई ओ और आई ओ कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाओगे अपने पास बन जाओगे ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप ओ। या तो जब कंडीशन है जब उसका फादर का पास देखो आई बी और आई ओ, क्योंकि बी ना अपन नो भी तो लिख सका आई बी और आई, या फिर देखो आप क्या लिख सका इसने इधर देख लो इस आई बी आई ओ ने देखो बी और कब बनेगा अपने पास बी ब्लड ग्रुप और कब बनेगा, इसकी अलग कंडीशन क्या है बी की। अगर दोनों ही बी होया अपने पास, दोनों बी को ना करो ना, तो देखो मान लो यहाँ पे इसको भी बी है इसको भी क्या है, तो दोनों बी बी मिलके क्या बन जाओगा बी ब्लड ग्रुप ही हो जाओगे अपने पास। कौन सा जाओगे यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, और यहाँ पे क्यों जाओगे अपने पास बी ब्लड ग्रुप ही हो जाओगे। तो मान लो यहाँ से फादर के पास यो भी तो हो सके बी को मतलब कि आई बी भी हो सके, ठीक है, और मदर को ब्लड ग्रुप के मिलेगा आई और आई ओ। तो देखो यहाँ से तो आई बी को भी लेवा सेम ही बात है, यहाँ से आई ओ लेवा सेम ही बात है, यानी कि यहाँ से आई बी आ जाओगे यहाँ से आई हो जाओगे क्या हो जाओगे बी हो जाओगे, ठीक है ब्लड ग्रुप। तो ये देखो दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या बताऊंगा, यदि उसका फादर को बी है, यदि उसमें एल के है जो जिनका टाइप है उसमें आई बी और आई ओ है, तो दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है कि बी बन सके या फिर ओ ब्लड ग्रुप बन सके, ठीक है। या फिर इसमें देखो इसका पापा के पास है आई बी और आई बी, तो एक ही पॉसिबिलिटी है उसको जो उसको फादर को ब्लड है ना ओ के साथ करांगा तो वो ही उसको चाइल्ड को ब्लड